नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज रोजगार मेले में लगभग 71,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रायपुर में आयोजित इस मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह नियुक्ति पत्र सौंपेंगी। बलौदाबाजार रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 वाहनों की टक्कर में 5 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। और जांजगीर चांपा जिले में कथित रूप से देसी शराब पीने से 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शराब विक्रेता को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही हैं। देश भर से चुने गए इन युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। नवनियुक्त युवाओं को कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर भी मिलेगा। रायपुर में यह रोजगार मेला भारतीय डाक विभाग द्वारा WRS कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। इस मेले में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चुने हुए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बलौदाबाजार जिले के भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में 128 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। ग्राम कडार में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करही मेकरी में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने, भाटापारा में सर्व सुविधा युक्त मंडी और इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने, निपनिया में थाना खोलने तथा बिटकुली में जिला सहकारी बैंक शुरू करने सहित अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ग्राम कडार में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंकों से उत्तीर्ण 6 मेधावी छात्र छात्राओं को हाथ घड़ी देकर सम्मानित किया। उन्होंने छात्र छात्राओं को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने और आगे भी बेहतर परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए शुभकामनाएं दी। प्रदेश में करीब 2,000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कारोबारी अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन की रिमांड अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चारों आरोपियों को कल रायपुर में विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में पेश किया। ईडी ने इन चारों आरोपियों से जांच और पूछताछ के लिए फिर रिमांड की मांग की, जिसे विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया। गौरतलब है कि अनवर ढेबर की तीसरी बार रिमांड मंजूर की गई है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कल अंबिकापुर के कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सरगुजा बलरामपुर जिले के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इससे पहले कल उन्होंने अंबिकापुर में मतदान केंद्रों और EVM वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने की जानकारी ली। उन्होंने 18 वर्ष पूरा कर चुकी महिलाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने का कार्य प्राथमिकता के साथ करने को कहा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी स्वीप द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत आयोजित नव विवाहिता वधुओं के सम्मान कार्यक्रम में भी शामिल हुई। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश के निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रथम चरण में ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। संचालक लोक शिक्षण सुनील कुमार जैन ने कल प्रथम चरण की लॉटरी बटन दबाकर निकाली। प्रथम चरण में बस्तर संभाग के सुकमा, दंतेवाड़ा और कोंडागांव जिले की लॉटरी निकाली गई, जिसमें कुल 552 विद्यार्थियों का चयन हुआ। प्रथम चरण में निकाली गई लॉटरी में से दंतेवाड़ा जिले के 74, नारायणपुर जिले के 82,
और कोंडागांव जिले के 396 विद्यार्थियों का चयन लॉटरी से किया गया। शेष जिलों की लॉटरी निर्धारित तिथि 25 मई तक पूर्ण कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि आरटीई के तहत वर्ष 2023-24 के लिए प्रदेश में संचालित निजी विद्यालयों में आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। स्थानीय स्वदेशी उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के चुने हुए रेलवे स्टेशनों में एक स्टेशन एक उत्पाद बिक्री केंद्र शुरू किए गए हैं। इनमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल के 27 स्टेशन भी शामिल हैं, जहां 31 बिक्री केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों में छत्तीसगढ़ की लोक कला और हस्तशिल्प के अलावा स्व सहायता समूह तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बिक्री के लिए रखा गया है। रायपुर केंद्र में मुख्य रूप से बस्तर और तुम्बा आर्ट आकर्षण का केंद्र है। प्रदेश में आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा छात्रावास अधीक्षक ग्रुप डी के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर 20 मई से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पद के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। बलौदाबाजार रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात पिकअप वाहन और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 5 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बलौदाबाजार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को इलाज के लिए रायपुर लाया गया है। ये सभी लोग परसदा कनकी गांव में छठी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पिकअप वाहन से लटुआ गांव के लिए निकले थे। तभी देर रात रायपुर बलौदाबाजार मुख्य मार्ग पर गोड़ा पुलिया के पास सामान से भरे ट्रक ने पिकअप को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बालक और 5 महिलाओं की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता और घायलों को इलाज की बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बलौदाबाजार कलेक्टर चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। कलेक्टर ने सभी जिले वासियों से अपील की है कि वे बारात, सगाई और छठी जैसे कार्यक्रमों में आने जाने के लिए मालवाहक गाड़ियों की बजाय निर्धारित सवारी गाड़ी का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का जरूर पालन करें। इधर दुर्ग जिले में कार और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। अंजोरा चौकी प्रभारी उप निरीक्षक पवन देवांगन ने बताया कि यह हादसा शिवनाथ फ्लाईओवर के पास बीती रात हुआ। ये दोनों युवक भिलाई के रहने वाले थे। वहीं राजनांदगांव जिले के देवारा गांव में कल तेज रफ्तार मालवाहक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के रोगदा गांव में कथित रूप से देसी शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सेना का एक जवान भी शामिल है। घटना की सूचना मिलने पर एडिशनल एसपी अनिल सोनी, जांजगीर एसडीएम नंदिनी कमलेश साहू और एसडीओपी चंद्रशेखर परमा मौके पर पहुंचे। प्रभावित परिवार के परिजनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। घटना के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। इस बीच फोरेंसिक टीम कल रोगदा गांव पहुंची और साक्ष्य इकट्ठा किए। वहीं पुलिस ने शराब बिक्री करने वाले दुकानदार को हिरासत में लेकर दुकान को सील कर दिया है। उधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल रोगदा गांव पहुंचे और उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई करने और पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने इस घटना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग की। जिला खनिज फाउंडेशन डीएमएफ मद की लाखों रुपए की राशि गबन करने के आरोप में जांजगीर चांपा पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। यह राशि महिला और स्व सहायता समूह, बालिकाओं के प्रशिक्षण तथा पंचायतों में सांस्कृतिक धरोहर और कला जनभाषाओं का संरक्षण के लिए
DMF द्वारा आवंटित की गई थी। प्रदेश में इस बार स्कूल खुलते ही विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी। पाठ्य पुस्तक निगम के डिपो से स्कूलों और संकुलों में पाठ्य पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। इनमें कक्षा 1 से 10वीं तक की पुस्तकें शामिल हैं। राज्य में नया शिक्षा सत्र 16 जून से शुरू होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के निर्देश के अनुसार शिक्षा सत्र के शुरुआती दिन ही निःशुल्क पुस्तकें और गणवेश का वितरण समारोह पूर्वक किया जाएगा। अब तक राज्य के 4,500 से अधिक स्कूलों और 3,000 से अधिक संकुलों में पाठ्य पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। वहीं 369 आत्मानंद स्कूलों में भी पुस्तकें भेज दी गई हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के सहयोग और रायपुर की रंग श्रृंखला नाट्य मंच द्वारा बस्तर के आदिवासी युवाओं के लिए नारायणपुर में आगामी 21 मई से 30 दिवसीय प्रस्तुति परक नाट्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश के प्रसिद्ध अभिनेताओं और रंग विशेषज्ञों द्वारा अभिनय का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अंबिकापुर के पास दरिमा में स्थित मां महामाया विमानतल से जल्द ही 72 सीटर विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। नागर विमानतल महानिदेशालय की 3 सदस्यीय टीम ने कल एयरपोर्ट में रनवे और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। दुर्ग जिले में 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर जन सामान्य में जागरूकता लाने एवं उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारियों की रोकथाम हेतु विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बीपी एवं शुगर की जांच हेतु विशेष शिविर का आयोजन कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर जिला दुर्ग में आयोजित किया जाएगा। शिविर में स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा बीपी शुगर जांच के लिए आने वाले नागरिकों की निःशुल्क जांच की जाएगी। देश की एकता और अखंडता में पत्रकारिता की भूमिका विषय पर रायपुर में देवर्षि नारद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण पाठक को पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए देवर्षि नारद सम्मान प्रदान किया गया। और कोरबा पश्चिम क्षेत्र के दीपका कोल बासरी में काम करने वाले ठेका श्रमिक अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।